अस्सलाम वालेकुम। उसामा उस्मानी से। दोस्तों, आज थोड़ा सा चेंज वर्क होगा। आज कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी मेरे काम के अंदर। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गाइड करता चला जाऊं कि जिस तरीके से कल आप लोगों ने काम देखा था तो उससे मिलता जुलता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। नंबर 1, ये शीट आप देख रहे हैं। कल कुछ दोस्तों के सवालात थे कि ये शीट्स जो हैं ये कट हुई भी मिलती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाकी काफ़ी जाइंट साइज़ में शीट्स होती हैं। और ये जितनी कटिंग वगैरह इसके ऊपर की गई है ये मैंने ख़ुद की, क्योंकि अच्छा ये बिगनर्स के लिए काम कर रहा हूँ मैं। सब फिर रिपीट कर दूँ कि ये बिगनर्स के लिए काम है, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ये होता है कि कुछ चीज़ें सीखने को मिलें, और हल्का फुल्का ही सही। तो वो चीज़ें मैं लेके आया हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कलर्स कौन से यूज़ होंगे। तो कलर्स जो आपके कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, वही कलर्स आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैरिज के कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैरिज के कलर्स हैं, सब देख लीजिए आप। और कुछ थोड़ा सा इसके अंदर मैं अपना जो टच दूंगा कलर का आज, वो प्रोफेशनल जो मैं कलर्स अपने यूज़ करता हूँ उसका दूंगा। वो ये रखा हुआ है। अभी जब इसको मैं अप्लाई करूँगा तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। अच्छा, आज ब्रश और नाइफ़ वर्क होगा। आज सिर्फ जैसे कल मैंने ब्रशेस के ज़रिए काम किया था, तो आज जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि आज ब्रश भी होंगे और नाइफ़ वर्क भी होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें तैयार करके रखी मैंने क्योंकि वो कोई इतनी ख़ास वो नहीं होती हैं कि उसमें कुछ सिखाना पड़े। सॉरी, गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो ये शीट्स आप देख लें। जो इसकी बेस होगी वो ब्लैक होगी, तो वो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं बल्कि इसको आपको वैसे ही दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। आज भी 2 विंडोज़ के ऊपर काम करूंगा मैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 विंडोज़ के लिए मैंने विंडोज़ तैयार की हुई हैं, ये आप देखें। और ये इसका फ्रेम के लिए जो इसकी बेस है ये वो है। इसी तरीके से इसका ग्लास है, सब चीज़ें हैं। अब आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि मैं इनकी तैयारी कर सकूं। जी, तो दोस्तों, अब इनकी इस काम को मैं स्टार्ट करने जाऊंगा। कल हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि आप जो है साथ साथ कैलीग्राफी के हवाले से भी टिप्स दीजिए, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं वो भी देता रहूँगा। और ये इसके क्लिप्स हैं जो इसके ऊपर यूज़ होंगे। आपके सामने है सारी चीज़ें। जिस तरह कल मैंने मतलब स्टार्ट से एंड तक पूरी पेंटिंग जो है वो मुकम्मल की थी, इसी तरीके से आज भी वर्किंग होगी। आज थोड़ा सा बस वर्क चेंज होगा। कल जो मैंने किया था उसमें जो कैलीग्राफी थी वो बर्न के स्टाइल में दिया था, और जो उसका अपर साइड थी वो मैंने प्लेन रखी थी। आज इसका अपोजिट है कि आज जो अपर साइड है जो इसके ऊपर वर्किंग होगी वो कलरफुल होगी, बेस इसकी ब्लैक रहेगी, जो ऑलरेडी मैं तैयार करके रख चुका हूँ। कल जो विंडो फ्रेम था वो मरून कलर के अंदर दिया था, आज रॉयल ब्लू के अंदर है। ये सब विंडो वगैरह सब हाथ से ही कटिंग की जाती है, कोई बनी बनाई नहीं मिलती है ये। तो अगर किसी के माइंड में ये चीज़ें हैं तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। अच्छा, इसके अलावा मुझसे कल सवाल हुआ था कि मतलब एक बात कही गई थी कि जिस तरह ये कटिंग हुई हुई है तो ये क्या बाज़ार से हुई हुई मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, ये कटिंग का फिर सवाल हुआ कि आप हमें करके दिखाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं वर्किंग की तरफ। तो
अब मैं आपके सामने कलर्स अप्लाई करूँगा और आपके सामने ही सारे काम हुए होंगे, हर चीज़ आपके सामने ही मुकम्मल होगी। बस थोड़ी सी मैं चीज़ों को जो है वो ज़रा सेट कर दूं ताकि आप लोगों को ईज़िली नज़र भी आ सके। ये आपने देख लिया कि ये मैंने किस तरीके से कलर जो है वो यहाँ पे डाला है। और अब मैं इसको आपके सामने लगाना शुरू करूँगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसके ऊपर ये कहा था कि भाई ये आर्ट नाइफ़ के साथ भी होगा, तो इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर नाइफ़ भी अप्लाई की जाएगी। अच्छा, रह गई बात कैलीग्राफी की टिप्स के हवाले से, तो मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि देखें टिप्स मैं इसके ऊपर आपको मतलब यहाँ बैठ के देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरीके से मतलब काम किया जाए। देखें, सबसे पहली चीज़, आप जब भी कोई काम करने बैठें तो एक तो आपके माइंड के अंदर उसका स्केच बना हुआ हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपने अगर देखा हो, मैं भी बहुत छोटा सा एक आपको आइडिया दूंगा जस्ट, कि कल जो मैंने काम जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर अगर आपने नोट किया हो तो मेरा जो फ्रेम था, या ये कह लें कि जो मैंने कल विंडो इंस्टॉल की, मतलब सॉरी विंडो इंस्टॉल तो नहीं की थी, मतलब जो इसमें विंडो मैंने यूज़ की माउंटिंग के लिए, तो वो मैंने मरून कलर की थी। और आज जो मैंने विंडो यूज़ कर रहा हूँ वो रॉयल ब्लू कलर में। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एक स्केच आपके माइंड में बना हुआ होना चाहिए कि आप जो काम करेंगे वो एंड में जाके जो है कैसा लगेगा आपको काम, या उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें। ऐसा ना हो कि मैं अभी ये काम कर लूँ और फिर मैं उसका बोलूँ नहीं यार ये विंडो जो है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है, दैट्स मीन कि मेरे माइंड में ही एक स्केच क्लियर नहीं है अपने काम को लेके। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सवाल ये भी हुए थे कि आप थोड़े से ब्राइट कलर्स को यूज़ किया कीजिए, तो मैं आज इसीलिए कुछ कलर्स जो हैं वो ब्राइट यूज़ करूँगा। ब्राइट कलर्स भी यूज़ होंगे और उनको काफ़ी थिक भी रखा जाएगा। मैं क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो आप लोगों को चीज़ भी नज़र आए, तो अभी तो ये देख लें कि आप मैं बस इनकी एक बेस लगा रहा हूँ। और जब ये मैं इसके ऊपर फाइनल वर्क करूँगा तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ये जस्ट एक बेस लग रही है, तो आप देख सकते हैं कि बेस किस तरीके से लगानी है, क्या करना है। इसके अंदर तक जो है वो कलर पूरा जो है वो लगना चाहिए। और बेस लगने के बाद जो है फिर इसके ऊपर मैं जब अपनी मिक्सिंग का काम शुरू करूँगा तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, साथ साथ बताता भी जाऊँगा। अभी ये सिर्फ एक बेस लग तैयार हुई है इसकी, और माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। देखिए, मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर है, मैं उसी हिसाब से कलर्स को लेके बैठा हूँ। ये नहीं है कि मैं जो है वो कलर्स उठाए अप्लाई करना शुरू किया और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वो फिर गलत है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त का सवाल कल उन्होंने इनबॉक्स किया और पूछा कि कितने साल हो गए हैं आपको। तो मुझे 22 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और आर्ट मेरा पैशन है। और पैशन क्यों है
क्या वजूहत हैं? तो बहुत सिंपल वजह है इसकी कि एक चीज़ होती है जो बचपन से आपके अंदर मौजूद होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड ही है। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं इसके अंदर मेरा कोई कमाल है तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसको पॉलिश करने में मेरा हाथ ज़रूर है कि उसको मैंने पॉलिश किया, अपने आर्ट को भी, ख़ुद को भी। अभी आपको ये ऑरेंज और रेड में ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होगा। आप भी सोचेंगे जब फील ही नहीं हो रहा फ़र्क तो लगाया क्यों है, तो वो अभी आपको इसका रिज़ल्ट भी दिख जाएगा। अभी आपके सामने चल रहा है सारा काम, और आहिस्ते 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 मैं इसको अब मुकम्मल करने की तरफ लेके जाऊंगा इसकी बेस को। अभी तक मैंने एक ब्रश यूज़ किया है, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर ब्रशेस मैंने अप्लाई नहीं किए हैं कि अब आप भी अगर ये सोच रहे हो कि भाई ये तो एक ही ब्रश में काम हो जाएगा सारा, तो ऐसा नहीं है। और रही बात कि मैंने क्यों अप्लाई किया एक ब्रश, तो फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बात सारी होती है प्रैक्टिस की, कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप कितना अपने काम में जो है वो फोकस करते हैं और कितना आपका को कमांड है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ओवरनाइट ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि कैलीग्राफी की टिप्स तो मैं सिर्फ करके दिखा सकता हूँ आपको। उसके अंदर टिप्स मैं क्या दूंगा कि आपने कलम कैसे पकड़नी है, या पेंसिल आपको कैसे पकड़नी है, या पेंसिल यूज़ कौन सी करनी है कोई स्केच बनाने के लिए, कैलीग्राफी के स्टार्ट के लिए। HB की पेंसिल आप यूज़ कीजिए हमेशा, HB। और HB की पेंसिल का फ़ायदा आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि उसको आप जितना फोर्सली भी अप्लाई करते हैं तो उसका शेड जो है वो लाइट ही रहता है, वो डार्क नहीं होता। स्टेप वाइज पेंसिल्स यूज़ होती हैं कि HB होती है, फिर 2B पेंसिल आती है, फिर 3B, 4B, 5B, 6B। उसके बाद सिक्के आ जाते हैं। सिक्का हमारे आर्ट की ज़बान के अंदर जो है वो जो ये पेंसिल के का जो कार्बन होता है उसको सिक्का कहा जाता है। बहुत से लोगों को पता भी होगी ये बात कि सिक्का जो है वो इसके ऊपर एक अलग से आती हैं वो चीज़ें, मतलब बिल्कुल सिक्का ही होता है वो, जैसे पेपर कटर होता है। वो सिक्का यूज़ करने के लिए जैसे ये पेपर कटर है तो वो इसी किस्म के उसका होल्डर होता है, इसके अंदर वो नाइफ़ की जगह, मतलब ब्लेड की जगह जो है वो सिक्का लग जाता है। तो वो मतलब वो यूज़ किया जाता है शेडो देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के। अभी आप देख रहे होंगे कि ये बस मुख्तलिफ़ कलर्स मैंने एक तरह से कह लें कि पैच की सूरत में लगा दिए हैं। और कोई ख़ास ऐसा काम इसके ऊपर मैंने अभी किया नहीं है। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए जो है ना वो हल्का सा ये हो कि कलर अपनी जगह पे थोड़ा सा इसकी एक स्ट्रेंथ आ जाए माउंटेन शीट के ऊपर, ताकि उसके बाद जब मैं दूसरी चीज़ें अप्लाई करूँ तो फिर वो आप लोगों को पता हो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बड़ी अजीब लगी हुई कि ऊपर रेड है नीचे ऑरेंज है, लेकिन देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि एक जैसे क्यों लग रहे हैं। अच्छा, इसमें एक में कलर्स जो हैं वो थोड़े से चेंज आएंगे, एक में जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा कलर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि ये इसके पीछे की वजूहत क्या थी एक के ऊपर दूसरा कलर लगाने की।
ये आप देख रहे हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ इसके ऊपर। बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, आप भी बोलेंगे पता नहीं क्या काम कर दिया ये इस बंदे ने, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मैंने किया क्या है। अब इसके ऊपर जो काम होगा वो नाइफ से होगा। ये कलर, ये इसके ऊपर प्रोफेशनल कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर जो स्ट्रोक्स आएंगे वो मैं उनको नाइफ़ कैसे यूज़ किया जा रहा है वो भी आप लोगों के सामने ही है। और अभी इसको मैं अगर इसको कहना चाहिए कि अब आप अगर इसको ये सोचें कि भाई ये तो बहुत अजीब सा बेहंगम सा ही लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको लगेगा अभी, क्योंकि अभी ये मुकम्मल जो नहीं है। जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर चीज़ें आपके सामने ओपन होती जाएंगी। अब खाली इसी पर्टिकुलर एरिया को जो है वो मैं क्यों लाइट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि इसका बैकग्राउंड डार्क है। एक आम आँख से अगर आप देखेंगे तो वो तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ फ़ौरन से, लेकिन क्योंकि यहाँ कैमरा है और क्योंकि जब कोई आप थोड़ा सा डिसेंट कलर्स आप यूज़ करते हैं तो वो कैमरे में जब जाता है तो वो उस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से मैं थोड़े से ब्राइट कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो समझ में भी आए कि ये काम क्या किया गया है। आप दोस्तों के लाइक्स, आप दोस्तों के कमेंट्स ही जो हैं वो फिर मुझे बता रहे होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा आप लोगों को और बतानी थी कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो मैं आप लोगों को भी कुछ जो हमारे बिगनर्स हैं मैं उनको कुछ काम दूंगा करने के लिए, और एक टाइम दूंगा उनको मखसूस, और उसके बाद जब एक असाइनमेंट भी दूंगा साथ ही, और वो एक कंपटीशन होगा आप लोगों के दरमियान। तो उसमें जो भी आपका ये कहना चाहिए कि जिसका काम सबसे ज़्यादा समझ में आएगा तो इंशाल्लाह उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा मैं एप्रिसिएशन का, ताकि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, मतलब ऐसी बात है कि आप जिसको भी सीखने का शौक़ होता है तो वो उनको फिर एक एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह वो मैं जल्द करूँगा, और क्या असाइनमेंट्स होंगे कैसे होंगे वो भी मैं उसके अंदर मतलब एक असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा, वो उसका एक टाइम ड्यूरेशन दूंगा कि 3 या 4 डेज़ के अंदर आपने वो असाइनमेंट जो है अपना मुकम्मल करना होगा। और फिर जिनका भी काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको एक सर्टिफिकेट भी दूंगा।
अच्छा जी, अब इसके ऊपर कुछ और काम होगा, वो भी वाइट से ही होगा। और अभी वो मैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे तैयारी करके रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। कलर ही है, कलर के अंदर अच्छा मुझसे ऑयल का पूछा था कि आप कौन सा ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। बहुत से लोग घासलेट भी यूज़ कर लेते हैं। तारपीन घासलेट एक ही चीज़ है, बस थोड़ी सी फॉर्म, मतलब उसका थोड़ा सा फॉर्म उसकी चेंज होती है। पेट्रोल भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा थिनर भी यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ जो है वो, मतलब जैसा आपको बेटर फील हो आप उसी हिसाब से जो है वो चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ काम और मज़ीद इस पे करने वाला हूँ मैं, जो बज़ाहिर आप लोगों को बहुत ही अजीब सा लगेगा कि ये क्या चीज़ है भाई, लेकिन वो करना भी है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा अभी मज़ीद, उस कलर को थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों के सामने इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूजन है अगर आप लोगों के माइंड के अंदर किसी चीज़ को लेके, तो आप बिला झिझक सवाल कर सकते हैं कि कैसे काम होगा, क्या होगा। अच्छा, कल मेरी कोशिश है, जो मैंने फ़र्स्ट पेंटिंग आप लोगों के सामने लाइव बनाई थी अलिफ लाम मीम, तो मेरी कल पूरी कोशिश होगी कि अब मैं उसके लिए एक एग पेंटिंग भी बनाऊं जिसके ऊपर अलिफ लाम मीम होगा। और थोड़ी सी कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं उसको जो है वो, अभी आप देख रहे हैं ये मैंने कलर लिया और कुछ नहीं किया, जस्ट इसके ऊपर मैंने ड्रॉप्स डालना शुरू कर दिए। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक सवाल, मतलब ये जो आप लोगों के माइंड में अगर चल भी रहा था कि भाई ये क्या काम होगा, कैसे होगा, तो वो अब आप लोगों को नज़र आना शुरू हो गया होगा। कि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ या मेरे माइंड के अंदर क्या आइडिया था। तो वो अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। अच्छा, मैं इसको गीले गीले में ही जो है वो फ्रेम भी कर दूंगा, इसकी विंडो भी इसके ऊपर पुट कर दूंगा मैं, और तमाम काम जो है वो इसके जो ये गीला होगा उसी पे ही काम कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल भी जाए, समझ में भी आ जाए। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है कि मैं ज़रा से सामान को थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ, ताकि मुझे आप लोगों को चीज़ें समझाने में, दिखाने में, बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और आप लोगों को ईज़िली हर चीज़ समझ भी आ जाए। अब मैं सबसे पहले उठाऊंगा इसकी बेस। ये बेस मैंने यहाँ पे रखी है। अब मैं सारा काम जो है वो आपके सामने भी आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से जो है अब ये इसके ऊपर पेंटिंग को इंस्टॉल किया जा रहा है। अच्छा, फिर बता दूं, ये बिगनर्स के लिए है। तो कोई बंदा या कोई भी हमारा व्यूअर ये ना समझे कि भाई ये
पेंटिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही हमको, ये तो बच्चों वाला काम लगा है। तो मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं कि बिगनर्स के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है ये काम। ये इसका पहला स्टेप है जो आप लोगों के सामने है। और ये अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इस स्टेप में एक तो मैं इसको सिर्फ चेक करने के लिए कि इसका फ्रेम ये था या नहीं था, इसको मैं दोबारा उठाऊंगा और इसकी जगह पे पहले सबसे पहला काम इसका ये है कि मैं इसके ऊपर इसकी मैंने बेस रख दी है। क्योंकि ये गीला है तो इस वजह से इसको लगाने में या ये कह लें कि इसको रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ये हो गया है। अब इसको मैं इसके ऊपर जो है वो विंडो लगाऊंगा। ये इसकी फर्स्ट विंडो आ गई है। अच्छा, इसकी साइज़ थोड़ा सा ओवर है साइड से, तो वो फ़िलहाल तो अभी इसको मैं कट ही नहीं कर सकता हूँ। तो जब ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगा। अच्छा, अब जो इसकी फ़ाइनल विंडो लगेगी वो थोड़ा सा देख के लगानी है। मैं थोड़े से अपने हैंड्स को क्लीन कर लूँ वरना वो फिर उस पर कलर आ जाएगा। ये आपके सामने पहला कहना चाहिए कि एक पेंटिंग जो है वो, अब मैं इसको विदाउट उसके दिखाऊंगा आप लोगों को ग्लास के, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये पेंटिंग जो है वो किस तरीके से बनी है, क्या क्या है इसके ऊपर। और आई होप कि आप लोगों को ये नज़र भी आ गई होगी। अब बारी आती है इसके ऊपर ग्लास पुट करने की। ये मैंने ग्लास उठाया और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, ग्लास रखते ही जो है इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी क्योंकि गीला है सारा काम। तो अब इसको मैं ईज़िली उठा सकता हूँ। तो ये आपके सामने है दोस्तों, काम सारा किस तरीके से किया है, क्या किया है, हर चीज़ जो है वो आपके सामने सामने ही बनाई है। अच्छा, ग्लास लगने के बाद अब आप देख लीजिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है दिखाने में भी, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही होती है। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्रेम से आउट है, तो कोई इशू नहीं है। हम इसके ऊपर दूसरा फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं या दूसरी बेस जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि माइट भी एनीवेज। अब मैं इसको फ़िलहाल तो भी फ्रेम की तरफ मतलब लेके जाना ही जाना है। इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ और उसके बाद ये मैं इसके ऊपर क्लिप अप्लाई कर रहा हूँ जो आप लोगों के सामने है। ये क्लिप, बहुत से दोस्तों को इन फ्रेम्स के बारे में आइडिया भी होगा कि ये फ्रेम्स ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और अगर कहीं नहीं आपको मिलें ये फ्रेम्स तो आप इसके लिए ऑनलाइन इसको सर्च कर लें, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये दोस्तों मुकम्मल है। अब मैं आता हूँ दूसरी पेंटिंग की तरफ।
दूसरी पेंटिंग में भी वही चीज़ें हैं। ये बेस इसकी पहले से लगा के रखी हुई थी, आपके सामने ही है हर चीज़। बेस क्योंकि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको मैं आप लोगों के सामने जो है वो लगाऊं या दिखाऊं। उसके अंदर कोई ऐसा ख़ास तो है नहीं, सिंपल बेस ही है। तो इसलिए उसको मैंने पहले से लगा के रख लिया था ताकि थोड़ा सा कम टाइम में मैं आप लोगों को चीज़ें बता सकूं। अब क्योंकि पेंटिंग गीली है तो ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये कह लें कि केयरफुल रहना पड़ता है। अगर ये चीज़ ड्राई होती तो मुझे इसको फ्रेम के अंदर करने में शायद हाफ मिनट से कह लें 30 सेकंड भी ना लगे। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें गीली होती हैं तो बार बार हाथ को जो है साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल पेंट है तो जल्दी साफ़ भी नहीं होता है। लेकिन कोशिश है कि एनीवेज। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं चीज़ ये बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हुए बोलने के आदी होते हैं, तो लेकिन मेरा इशू थोड़ा सा चेंज है कि मैं खामोशी से काम करना चाहता हूँ। बट अभी बोलना भी लाजमी है, वरना आप भी बोर हो जाएंगे कि क्या म्यूट कोई बैठा हुआ है सामने और बस खामोशी से काम किए जा रहा है। अब इसके ऊपर ग्लास आएगा। ये मैंने ग्लास इसके ऊपर रख दिया है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ रहा है। वजह वही है कि पेंटिंग जो है वो कम्प्लीटली गीली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होके जो है वो काम करना पड़ रहा है। एनीवेज, अब ये मैं मैं थोड़ा सा कैमरे से हट गया था, क्योंकि इशू ये आया था कि आपका फोकस जो है जब काम की तरफ हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ें बताने में या दिखाने में वो आप भूल जाते हैं कि आप जो है वो एक अदद कैमरे के सामने भी मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, अब ये मैं पहले यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये आप देख चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ जाएं। ये मैं थोड़ा सा कैमरे से अलग होने की कोशिश करूँगा और इसका व्यू कुछ चेंज करके दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। एंड आई होप के समझ में आ भी रही होगी, या मैं थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन को चेंज अगर करता हूँ तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। अब आप एक चीज़ देखें कि मुझे ये चीज़ माइंड के अंदर थी कि मैंने इस काम को कैसे करना है। मुझे ये चीज़ माइंड के अंदर थी कि मैंने जो है वो क्या चीज़ बनानी है और एट दी एंड उसको या उसका फ्रेम जो है वो क्या होना चाहिए। मुझे इन चीज़ों का अपने माइंड में एक स्केच क्लियर था, और स्केच क्लियर था तो मैंने जो है उसी हिसाब से इसकी हर चीज़ की तैयारी की थी। ऐसा नहीं था कि मैं पहले, क्योंकि मैं इसको कहते हैं ना कि 0 से 100 पे लेके जाना था, या ये कह लें कि हर चीज़ को आज ही मुकम्मल करना था, तो हर बात माइंड के अंदर क्लियर होती है तभी आप एक चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने है, और अब आप लोगों के कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स मुझे बताएंगे कि आप लोगों को काम कैसा लगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं बहुत जल्द अनाउंस करूँगा
कि मैंने जो है वो आप लोगों एक कंपटीशन मैंने रखना है, जिसके अंदर आप लोगों से ही काम करवाऊँगा। सिर्फ बता मैं दूँगा कि आपने क्या काम करना है, और उसके बाद जो है जिनका भी काम ज़्यादा बेहतर मुझे लगेगा तो इंशाल्लाह उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और पेज के ऊपर जो है वो बाकायदा उनके काम के साथ उनका सर्टिफिकेट की पिक्चर भी अपलोड की जाएगी। तो बाकी कल आता हूँ मैं कुछ नए काम को लेके। नया काम ये होगा कि जो मैंने फ़र्स्ट क्लास ली थी उसके अंदर जो मैंने अलिफ लाम मीम लिखा था, उसी अलिफ लाम मीम को अब मैं एक एग के ऊपर अप्लाई करूँगा, अंडे के ऊपर। और कोशिश ये होगी कि दोनों चीज़ें आपकी मिलती जुलती हों, उसके अंदर फ़र्क ना आए। अच्छा, मैंने अलिफ लाम मीम में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि उसकी फ़िनिशिंग जो है वो मैं बाद में करूँगा, तो वो फ़िनिशिंग मैं तकरीबन कर चुका हूँ। अब वो फ़िनिशिंग के अंदर ऐसी बात है कि इतना कोई वो है नहीं कि मैं उसको पूरी क्लास के अंदर ही अप्लाई कर दूँ। और दूसरा ये कि मैं अगर एक क्लास के साथ दूसरी चीज़ को अप्लाई भी करता हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आएगा कि चीज़ें बहुत फैलानी पड़ जाएंगी। तो इसलिए वो मैंने उसकी फ़िनिशिंग वैसे कर दी है, बट जब वो एग एक बनेगा तो एग आपके सामने पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आएगी वो चीज़ें। बाकी आप लोगों के लाइक कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप काम देख सकते हैं, और शेयर लाजमन किया कीजिए दोस्तों, हमारी ऑक्सीजन ही यही है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नए काम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।